बाबा प्रश्न मेरा ये है कि बहुत बार कर्मकांड करने जाता हूँ ना, तो बहुत सारे यजमान भी मुझे प्रश्न पूछते हैं और ऐसा और उसका उत्तर देना मेरे को नहीं आता है। तो आज आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे इच्छा हो रही है कि वो प्रश्न आपसे मैं पूछ लूँ करके। तो बाबा, जैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, जैसे आत्म साक्षात्कार मिलता है, उसके बाद जो हमारे कर्म रहते हैं, पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं, वो वो हमारे नष्ट होते हैं या हमारे इस जन्म के कर्म जो हैं वो नष्ट होते हैं? और आत्म साक्षात्कार के बाद एक्चुअली में क्या गुरुदेव बदलाव आता है, वो उसमें क्या चेंज होता है, वो एक समझ में नहीं आता है। वास्तव में कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म वो जो कर्म हमने पूर्व जन्मों में किए हैं। वास्तव में देखा जाए ना, तो पूर्व जन्म के कर्म ही हमारा ये जन्म धारण करने का निमित्त बनते हैं। अभी हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर मुझे मिलने के लिए आए और वो बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत गरीबों को मदद करते थे, बहुत अच्छे कर्म करते थे। तो उनकी कल्पना ये थी कि वो दान पुण्य करके, अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो उन्होंने पूछा, मैं जब अच्छे कर्म करता हूँ तो मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, नहीं होगी। तो बोले, मैं अच्छे कर्म करता हूँ तो भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मैंने कहा, इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो अच्छे कर्म आप कर रहे हो उसका अच्छा फल भी तो आपको भोगना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में अच्छे कर्म किए, अगले जन्म में उस अच्छे कर्मों का आप भोग लोगे, यानी वो भोगने के लिए दूसरा जन्म है ही। तो उन्होंने पूछा, फिर क्या करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए? मैंने उनको कहा, पहली बात तो एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में हमारे जीवन के सभी कर्म नष्ट हो जाए, अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाए, बुरे कर्म भी नष्ट हो जाए, कोई कर्मविहीन अवस्था हो जाए, जहाँ से हमको दूसरा कोई कारण ही नहीं हो जन्म लेने के लिए। ऐसी अगर स्थिति मिलती है तो मोक्ष की स्थिति है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि अच्छे कर्म करके भी मोक्ष नहीं मिलता। मैंने उनको कहा, नहीं मिलता। उससे अच्छा कर्म करने से अच्छी भोग करने के लिए दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। तो कहने का अर्थ, कर्म दो प्रकार के हैं, एक भूतकाल के कर्म, एक वर्तमान काल के कर्म। तो भूतकाल के कर्म तो आपको भोगना ही पड़ते हैं, चाहे आप अकेले भोगो, चाहे गुरु को बना करके गुरु के साथ भोगो। सिर्फ अंतर ये है, अगर आप अकेले में भोगते हो तो उसकी चुभन आपको ज़्यादा लगेगी, और अगर आप गुरु के सानिध्य में भोगते हो तो उसकी चुभन आपको कभी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सामूहिकता में जाओगे, कलेक्टिविटी में जाओगे। जैसे अगर आप पानी का ग्लास बनते हो तो पानी के ग्लास में एक चम्मच काली शाही डाल दी जाए तो पूरा ग्लास का पानी काला हो जाता है। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दी जाए तो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। उसी हिसाब से आप अगर अकेले कुछ भोगते हो तो एक छोटी सी भी समस्या, छोटी सी बीमारी, छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अगर आप गुरु के सानिध्य में भोगते हो तो क्या होगा? वो गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है, गुरु को एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता रहती है। तो उस सामूहिकता में आपका तकलीफ, आपका परेशानी, आपका बीमारी कब कहाँ चला गया और आपको भी पता नहीं चलेगा। एक दूसरा, गुरु आत्म साक्षात्कार कराता है ना, तो पूर्व जन्म का कर्म नष्ट नहीं करता, वो केवल इस कर्म के जन्म के कर्म नष्ट करता है तब। और तुमको, क्योंकि आत्म साक्षात्कार शरीर से प्राप्त करो तो शरीर ने जो कर्म किए वो नष्ट करता है, उसके बाद में आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है। लेकिन वो आत्म साक्षात्कार लेने के बाद में आपने आपके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं छोड़े। हमको ना संस्कार छोड़ना पड़ता है और हमको अपना पास्ट समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर के हम भूतकाल के कर्मों से मुक्त होते हैं। देखिए क्या होता है,
आत्म साक्षात्कार भी ले गया, लेकिन फिर भी हमने हमारी पुरानी आदतें करते रहे, पुराने व्यसन करते रहे, पुराने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करते रहे, तो फिर हम नए कर्म खड़े ही कर लेंगे ना। तो उसके साथ साथ वो संस्कार भी छोड़ने की आवश्यकता है, वो कुसंस्कार भी छोड़ने की आवश्यकता है। केवल आत्म साक्षात्कार होने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कई साधकों के जीवन में आत्म साक्षात्कार आने के बाद में अमूल्य परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि सचमुच वो पीछे का सब कुछ छोड़ देते हैं। और दूसरा, कुछ साधकों के जन्म में कुछ आत्म साक्षात्कार लेके भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो बुरे कर्म करते चले आ रहे थे इस जन्म में, वो तो करते ही आ रहे हैं ना। उसमें आत्म साक्षात्कार लेने के बाद में भी कुछ भी चेंज नहीं आया, कुछ भी बदलाव नहीं आया, उसके कारण वो है। तो कहने का अर्थ, कर्म दो प्रकार के हैं, एक पास्ट लाइफ के कर्म और एक इस लाइफ के कर्म। इसलिए आवश्यकता है केवल आत्म साक्षात्कार पाकर रहना नहीं, उसके बाद में अपना सब कुछ व्यवहार, अपना स्वभाव, अपने व्यसन, वो सब कुछ छोड़ने का ज़रूरत है। वो नहीं छोड़ा तो आत्म साक्षात्कार लेके भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्येक कर्म ही तुम्हारा अगला जन्म लेने का निमित्त बनता है। अगर सब कुछ कर्म ही नष्ट हो गए तो शून्य की अवस्था प्राप्त होगी। ना आपके पास में भूतकाल के कर्म होंगे, ना वर्तमान काल के कर्म होंगे, ना अच्छे होंगे ना बुरे होंगे। एक शून्य का स्थिति, तो एक कर्म मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। इस कर्म मुक्त अवस्था को ही मोक्ष बोलते हैं, एक। और दूसरा ना, अच्छे कर्म करके अच्छा कर्म का रिजल्ट मिलता है, बुरे कर्म करके बुरे कर्म का रिजल्ट मिलता है। लेकिन रिजल्ट तो मिलता ही है ना, और रिजल्ट लेने के लिए दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। हम कर्म शरीर से करते हैं तो उसका उत्तर भी शरीर से ही मिलता है। यानी अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म का भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म किया तो बुरे कर्म का भोगना पड़ेगा। उसके लिए शरीर होना चाहिए, शरीर के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जन्म जन्म के अगर चक्कर से बचने का है, अगर वो मुक्त अवस्था, अगर वो मोक्ष का स्थिति पाने का है ना, तो कर्म मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन में प्राप्त करना पड़ेगी। बस यही एकमात्र मार्ग है, बाकी कुछ नहीं। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, आपने जो नॉलेज प्राप्त किया, उसमें से मुक्त होना पड़ेगा। अब दूसरा, जैसे ये हिमालय के गुरु हैं, उन्होंने उनका ज्ञान दे करके वो ज्ञान में से मुक्त हो गए। आपको लग रहा है मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रचार नहीं करता हूँ। मैं जो मेरे को ज्ञान मिला है वो ज्ञान में बांट करके मैं भी ज्ञान में से मुक्त हो रहा हूँ। हमको सब में से मुक्त होना पड़ता है, ज्ञान में से भी मुक्त होना पड़ता है। मुक्ति का अर्थ ये है। नमस्कार।